प्रिय साथियों, नमस्कार। बहुत समय से के बाद हम आप लोगों के सम्मुख आज आए हैं और एक अनोखा विषय कि किसी की कुंडली में ये हम कैसे देख सकते हैं कि प्रथम पुत्र होगा अथवा प्रथम पुत्री। तो ये कैसे देखा जा सकता है? पहले हम कुछ सूत्र प्रथम पुत्र योग के बताएंगे, उसके बाद कुछ सूत्र आपको प्रथम कन्या योग के बताएंगे। दोनों योगों को आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इस विषय को आप लोग समझ सकें और जान सकें, आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो चलिए चलते हैं इस विषय की ओर। इसमें हमने मेष लग्न का चार्ट बना रखा है जो कि काल पुरुष की कुंडली का अंग है। वैसे तो हम कोई भी लग्न बना सकते थे, लेकिन ये जो लग्न दर्शाता है काल पुरुष की कुंडली को, तो वो हमने बना लिया है। आपकी कुंडली किसी लग्न की हो सकती है, कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन तक। आप अपने कुंडली के हिसाब से अपने लग्न को देखिए और उसमें चेक कीजिए जो सूत्र हम आपको बताने वाले हैं वो यदि घटित हो रहे हैं अथवा नहीं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में पहला सूत्र है लग्नेश, प्रथम भाव हमारा लग्न कहलाता है और इसका जो मालिक कोई भी हो वो हमारा लग्नेश कहलाता है। यदि लग्नेश प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में यदि बैठता है तो वह योग प्रथम पुत्र देने वाला योग माना जाता है। शर्त यह है कि यह बलवान होना चाहिए। आपका लग्नेश प्रथम भाव का मालिक बलवान होना चाहिए तो यह योग बनता है। इसमें आपको प्रथम पुत्र योग अवश्य बनता है। दूसरा सूत्र क्या है पुत्र योग में? दूसरा सूत्र कहता है कि चंद्र, मंगल और शुक्र ये तीनों ग्रह दुस्वभाव राशियों में हो। तो दुस्वभाव राशि कौन सी होती है? मिथुन हो गई और कन्या हो गई, धनु हो गई, मीन हो गई। ये आपकी दुस्वभाव राशि है। इसमें यदि यह ग्रह ये ग्रह तीनों में से कोई ग्रह इन राशियों में बैठते हैं तो भी व्यक्ति को प्रथम योग पुत्र योग होने का योग अवश्य बनता है। तीसरा सूत्र, यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो, पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो और बृहस्पति देव से दृष्ट हो, उसको गुरु देखता हो, गुरु की दृष्टि कहीं से भी लग्न पर पड़ती है और पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा है या गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर या पंचमेश पर बलवान गुरु की दृष्टि पड़ती है, तब भी व्यक्ति को प्रथम पुत्र योग का योग अवश्य बनता है। अगला सूत्र कि पंचम भाव में और सप्तम भाव में बलवान पुरुष ग्रह कौन से? सूर्य है, चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, गुरु है, ये पुरुष ग्रह हैं। यदि पंचम भाव में अथवा सप्तम भाव में यदि इनसे संबंध इन ग्रहों का बनता है तो व्यक्ति को प्रथम पुत्र योग अवश्य बनता है। तो प्रिय साथियों, ये तो था कुछ पुत्र योग वाले जो योग आपको बताए हैं कि प्रथम पुत्र योग कैसे बनता है। अब चलिए जानते हैं कि प्रथम कन्या योग कैसे योग बनता है। आइए इसको समझते हैं। यदि आपके पंचम भाव पर शुक्र, चंद्र यदि यहां पर बैठे हैं या
शुक्र चंद्र पर राहु की दृष्टि किसी तरीके से पड़ती है पंचम भाव पर, तो व्यक्ति को प्रथम कन्या योग अवश्य बनता है। अगला सूत्र, यदि पंचमेश और सप्तमेश यानी पंचम भाव का जो भी अधिपति है, यहां पर जो राशि बनी होती है वो अधिपति कहलाता है, उसका स्वामी होता है। तो यहां पर जो राशि बनी है, यहाँ के हिसाब से तो सूर्य हो गए, यहाँ के हिसाब से शुक्र हो गए। आपकी कुंडली में कोई ग्रह हो सकता है पंचम भाव का स्वामी अथवा सप्तम भाव का स्वामी। उसकी राशि को देखिए कौन सा ग्रह है। यदि दोनों आपस में एक साथ कहीं बैठे हैं तो व्यक्ति को प्रथम कन्या योग अवश्य बनता है। अगला सूत्र क्या कहता है, यदि पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, वो सप्तम में चला जाए, सातवें घर में, और सप्तम भाव का स्वामी पंचम में चला जाए, तो ये स्थान परिवर्तन योग हुआ। इस योग के चलते व्यक्ति को प्रथम कन्या योग अवश्य बनता है। अगला सूत्र, यदि 11th हाउस यानी 11वां भाव, लाभ भाव उसको भी कहते हैं, यहां पर कोई भी पापक ग्रह हो और पंचम भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो, यहां पर शुक्र चंद्र बैठे हो और यहां पर कोई पापक ग्रह देख रहा हो, बैठा हो, तो इस योग को प्रथम कन्या योग कहलाती है। यह योग प्रथम कन्या योग कहलाता है। ऐसे जातक को प्रथम संतति के रूप में कन्या रत्न अवश्य प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट में जरूर आप बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि जिस किसी कुंडली में ये योग है वो भी इसको जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।